रिसर्च करना क्या आसान है, मुश्किल है, क्या हर बंदा कर सकता है? जो हमारे स्टूडेंट्स रिसर्च करते हैं उनके लिए ये कितना आसान या मुश्किल होता है? अच्छा ज़ैनब, मैं यहाँ पर ना एक बात करना चाहूँगी कि कोई भी काम, रिसर्च और अदर देन रिसर्च, अगर आप करना चाहते हैं, अगर आपका इंटरेस्ट है, तो वो काम आसान होगा। ट्रू। अगर आप करना ही नहीं चाहते और आपका इंटरेस्ट नहीं है, तो उससे ठीक है, मुश्किल कुछ तो नहीं है। उससे मुश्किल कुछ नहीं है और वो हो नहीं सकता। ठीक है, अब अगर एक इंसान को आप, लेट सपोज आप आप अगर हाथी को कहें कि वो पेड़ पर चढ़ जाए, तो वो तो नहीं हो सकेगा, राइट? क्योंकि वो और तरह से, इवन एलिफेंट कैन स्विम, राइट? लेकिन वो दो डिफरेंट चीज़ें हैं ना यहाँ पर आ गई। तो वो चीज़ें थोड़ी सी उस तरह से हैं कि हर पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। तो आई थिंक कि अगर आप रिसर्च मुझसे पूछेंगी तो आसान है, अगर आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर से पूछेंगी तो और उनके लिए तो मुश्किल है, राइट? अच्छा, जो रिसर्च हम पाकिस्तान में कर रहे हैं, क्या उस पे हम रिलाई कर सकते हैं किसी डिजीज के लिए, किसी क्योर के लिए डिपेंड अच्छा, किया जा सकता है? पाकिस्तान हैज़ टैलेंट, ओह, राइट? दैट्स ट्रू। वो अलग बात है कि उसको एक्नॉलेज नहीं किया जा रहा, उनको उतना उस तरह से प्लेटफॉर्म्स नहीं दिए जा रहे, चाहे वो रिसर्च सोशल साइंस हो, क्योंकि मेडिकल मेरी फील्ड नहीं है, मेरी फील्ड सोशल साइंसेस है। तो अगर मैं उसके ऊपर रिसर्च बेस्ड बात करूँ तो येस, लेकिन आप देखें कि बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल जो है ना, वो है हमारे जो भी रिसर्च सेक्टर है उसके ऊपर, ठीक है। ऑल्दो मुझे, मेरा नहीं ख्याल है कि मुझे और कुछ वो करने की ज़रूरत है, बिकॉज एवरीबडी नोज़ ना कि और इसका रीज़न शायद हमारी सिक्योरिटी है। हम हमारे सिक्योरिटी रीजंस हैं, हम उसकी वजह से उस तरह से नहीं, लेकिन हाँ, बहुत इम्पैक्टफुल रिसर्च हो रही है और आई थिंक ये फ्रूटफुल भी रहेगा ओके इन अनिया, फ्यूचर फर्स्ट ऑफ ऑल पर्सपेक्टिव। टेल मी व्हाट इज सोशल साइंसेज की रिसर्च? उसमें होता क्या है? अच्छा, बेसिकली उसमें ये होता है कि डिफरेंट इश्यूज होते हैं। आप देखें कि सोशल साइंसेज किन सब्जेक्ट के ऊपर बेस कर रहा है, राइट? हम नॉर्मली क्या कर रहे हैं जी, सोशोलॉजी है, जेंडर स्टडीज़ हैं, IR है, इंटरनेशनल रिलेशंस, पॉलिटिकल साइंस, और इस तरह से डिफरेंट फील्ड्स हैं, लिटरेचर इवन अभी तो उसको थोड़ा सा अलग उसमें शिफ्ट कर दिया गया। बट द पॉइंट इज़ कि सोशल साइंसेस के अंदर आप सोसाइटी के इश्यूज़ को एड्रेस करते हैं। अब सोसाइटी के जब इश्यूज़ की हम बात करते हैं तो वो पॉलिटिक्स से रिलेटेड भी होते हैं, वो जेंडर से रिलेटेड भी होते हैं, राइट? वो दूसरे सेक्टर से रिलेटेड भी होते हैं, यानी लॉ और वो सारी चीज़ें भी उसमें आ जाती हैं। तो अब आप देखें कि कहाँ कहाँ पर हम लोग जो हैं वो अदर देन मेडिकल सफ़र कर रहे होते हैं, राइट? अदर देन टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी तो देखें हर चीज़ में अपना अपना किरदार अदा कर रही है। तो सोशल साइंसेस के अंदर आप यानी जिसको आप कह रहे हैं कि क्या क्या होता है, तो वो हम ह्यूमनली इश्यूज़ को जब हम बात करते हैं उनके ऊपर, तो हम उन्हें प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे सॉर्ट आउट करने की बात करते हैं ना। तो वो सारी सोशल साइंस के अंदर आ जाता है कि ह्यूमनली हम इन ह्यूमन जो हरकतें कर रहे हैं उनको कैसे ठीक कर सकते हैं। कह सकते हैं। बेसिक प्रॉब्लम जी ये है। बिल्कुल। अच्छा, हम अगर बात करें, आप कह रही हैं जी इसमें IR भी आता है, यानी इंटरनेशनल रिलेशंस भी आते हैं, पाकिस्तान की भी आते हैं, तो जो आप पाकिस्तान की पहले रिसर्च पे बात करते हो, फिर बाई की पाकिस्तान की जो रिसर्च आप कर रहे होते हो, सोशल जो हमारे नॉर्म्स हैं या हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं, उसमें अगर आपने लिस्ट डाउन करना हो टॉप 3 पे, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट आर द टॉप 3 इश्यूज या प्रॉब्लम्स जो पाकिस्तान में लोग फेस कर रहे हैं? अच्छा, इस टाइम पर अगर देखिए मैं कैटेगराइज करूँगी इसको, Sure. होपफुली दैट वुड बी हेल्पफुल। Yeah. ठीक है, अगर हम यूथ की बात करें ना, तो उन्हें नहीं पता है कि उनको फ्यूचर में क्या करना है। यानी आप देखें बल्क में यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन्स हो रहे हैं हर साल, हर 6 महीने बाद। अब तो स्प्रिंग जब से आ गया है तो हर Spring, आफ्टर fall. 4 मंथ्स 5 मंथ्स बल्क में एडमिशन्स होते हैं। अब होता क्या है वहाँ पर कि प्रॉपर गाइडलाइन है ही नहीं बच्चों के पास कि करना क्या है। अब अगर एक फैमिली में लकीली एक बच्चा डॉक्टर बन गया है, तो माँ बाप द ब्राउन पेरेंट्स एंड द देसी पेरेंट्स, सब पे भी प्रेशर है। वो बाकी सब पे प्रेशर, और फिर उसके ग्रेड्स और वो सब। जैसे मैंने पहले बात की कि ऑरेंजेस एंड एप्पल्स आर नॉट सेम, राइट? तो आप उन सब बच्चों को भी एक तरह से वो नहीं कर सकते ना। हर बच्चे का डिफरेंट पैराडाइम है, हर बच्चे का डिफरेंट जो है वो कैलिबर है, वो तो उसके अकॉर्डिंगली उनको डील करना है। तो वैसा हो नहीं रहा, ट्रू, राइट? पहला बच्चों सबसे मेन इशू है ना, वो ये है कि एक तो गाइडेंस नहीं है हमारे पास। दूसरी बात ये है कि बच्चों को पता ही नहीं है कि उन्होंने बेसिकली करना क्या, उन्होंने अपनी लाइफ के साथ क्या करना है। 4 साल एक बच्चा यूनिवर्सिटी में लगाता है, ठीक है, वो पेरेंट्स के पैसे भी लगा रहा है, वो अपना टाइम, वो उसका गोल्डन पीरियड है जिसको वो मेरा ख्याल ये है कि उसको पता ही नहीं है कि वो कहाँ गुजार रहा है, ठीक है। तो और बाद में जब फिर आप देखें, अब जॉब्स कहाँ है मार्केट में, कोई जॉब और रेलिवेंट फील्ड में भी इवन जॉब मिल रही होती, राइट?
तो माई पॉइंट इज़ कि ये बहुत बड़ा डायलेमा है हमारी सोसाइटी का कि हमें पता ही नहीं है कि हमारी जो एक मेजर चंक है यूथ हमारा, वो किधर जा रहा है। उन्हें खुद नहीं पता बेचारों को। एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि वो थोड़ा सा कह लें कि आई डू नॉट वांट टू मेक इट कंट्रोवर्शियल, बट रीज़न ये है कि थोड़ा सा हमारे जो विमेन इश्यूज़ हैं, ठीक है, क्योंकि हमारी सोसाइटी की जो औरत है वो बहुत सारी चीज़ें फ़ेस कर रही है। पहले तो वो सिर्फ यहाँ तक फ़ेस कर रही थी कि वो इंडिपेंडेंट नहीं हो पा रही। अब वो इंडिपेंडेंट हो गई है तो उसको डील करने के लिए जो बाकी सोसाइटी है वो तैयार नहीं है। ट्रू। वी डोंट हैव दैट सॉर्ट ऑफ मेल्स। और अगर वो हैं, वो करना चाहते हैं, तो फिर उन बेचारों के ऊपर अलग से एक फैमिली प्रेशर आ जाता है। फैमिली प्रेशर, सोसाइटी प्रेशर और ये वो और उस तरह की बहुत सारी और चीज़ें। थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि जो हमारे बुज़ुर्ग हैं वो बेचारे एक अपना अलग ही प्रेशर लेके चल रहे हैं, क्योंकि सारी ज़िंदगी उन्होंने इमोशनल और सोसाइटल बैगेज उठा के घूमते रहे। ठीक है, अब वो दुनिया ही बदल गई वो जज्बात बदल गए, वो चीज़ें बदल गई, उन बेचारों का कसूर नहीं है। राइट। तो और हम उनको गवा भी नहीं सकते, क्योंकि वो हमारे लिए तो देखें, हम पेरेंट्स के बगैर, अपने बुजुर्गों के बगैर सब वी आर नथिंग। राइट। तो वो एक बहुत अजीब सी सिचुएशन में हम फंसे हुए, हमारी तीनों जनरेशंस जो है ना। तो आई थिंक ये मेन अभी तो आप जेन अल्फा को ऊपर आने दें और फिर देखें कि फिर क्या कोहराम मचेगा। जी, अभी तो हम सिर्फ चैट जीपीटी को रो रहे हैं, उन्होंने तो अपने सॉफ्टवेयर और अपने रोबोटिक्स खुद बनाने हैं। अब फिर तो ये सारा कुछ है। तो अच्छा, टॉप 3 प्रॉब्लम्स आपको लगता है ये है? मुझे ये, अब देखिए, हम इसके अंदर डिफरेंट और भी चीज़ें हैं, लेकिन मैं उन चीज़ों को उस तरफ नहीं जा रही, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि अगर आप नॉर्मली सोसाइटी के अगर आप प्रॉब्लम्स की बात करिए तो यही मेन चीज़ें हैं।